students, प्यारे बच्चों, let us revise mechanics by the problem framed by JEE Main professors in 2020. बच्चों, JEE Main का 2020 में जो पेपर हुआ है, जो जनवरी अटेम्प्ट था, उसका जो वेरी फर्स्ट पेपर था, उसमें JEE Main प्रोफेसर्स ने जो मैकेनिक्स पे प्रॉब्लम फ्रेमिंग की है, उसकी मदद से हम थोड़ा सा मैकेनिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आज जो हम प्रॉब्लम समझने वाले हैं, ये JEE Main प्रोफेसर्स ने बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम बनाया हुआ है और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट में अपना स्कोर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे JEE Main की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, वो बच्चे भी ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो बच्चे JEE एडवांस में अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, वो बच्चे अपनी रिवीजन से पहले इस प्रॉब्लम को एज अ वार्म अप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, while we will be solving the problem, we will be exploring it, we will basically understand how to do well in JEE Main, right? तो बच्चों, शुरू करते हैं। Dear students, let's revise mechanics by problem framed by JEE Main professors in 2020. JEE Main 2020, the January attempt, the very first paper, right? So बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम इन प्रोफेसर्स ने फ्रेम किया है। एवरीवन, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L about an axis passing through a point L/4 away from the center of the rod and perpendicular to it is। बच्चों, एक रॉड की बात हो रही है, उसकी लेंथ L है। रॉड के सेंटर से L/4 पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रहा है एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड। ऐसे एक्सिस के अबाउट हमको क्या चाहिए? रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, ये पूछा गया है। और बच्चों, हमको ये चॉइसेस गिवन है, ठीक है। 1/8 ऑफ L, √7/48 ऑफ L, 1/4 ऑफ L एंड √3/8 टाइम्स L। बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, देयर इज ओनली वन करेक्ट चॉइस फॉर द प्रॉब्लम। मार्किंग स्कीम है +4 -1। बच्चों, हमेशा की तरीके से हम पहले कैसे समझेंगे? पहले हम इसे डायरेक्ट समझेंगे और उसके बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप लिंक करते हुए आगे चलेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट समझते हैं। अगर इस क्वेश्चन को रीड किया जाए, कॉम्प्रीहेंड किया जाए, तो बेटा ये तो वर्बल कैलकुलेशन है, एब्सोल्यूट वर्बल। आप मेंटली वर्बली भी इसे सॉल्व कर सकते हो। वन लाइनर है। क्वेश्चन रीड किया, कॉम्प्रीहेंड किया और बस वन लाइन, I = 1/12 ml² प्लस m × L/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू mk²। बस इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें k मिल गया। तो दिस k इज L × √7/48। दिस इज बी चॉइस। सीधे सीधे ये करेक्ट हो गया। बच्चों, ये अभी हमने डायरेक्ट देखा है ना। और हम स्टेप बाय स्टेप चेन ऑफ कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। बच्चों, फोकस बनाए रखना। देखो बच्चों, चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये हमारी रॉड है, ये सेंटर ऑफ मास C, ये कोई पॉइंट A है जैसा कि क्वेश्चन में बताया है L/4 पे। तो ये IC और ये IA। अब बच्चों, आपको याद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताती है IA = IC + MD², है ना। ओके, तो इन्होंने जो स्पेशल एक्सिस हमें ये दिया हुआ है ना, जो L/4 डिस्टेंस पे है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने हमको ये IA मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया। अब बच्चों, ये बताओ IC क्या होता है? रॉड का सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहता है ना? याद रहता है ना? बताओ फिर कितना होता है? 1/12 ml², है ना। ये तो स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, तो IC तो हो गया 1/12 ml² प्लस md²। तो m × d, व्हाट इज d? d इज दिस L/4। सो m × L/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो बच्चों, अगर ये सिंप्लीफाई करें तो ये बना 7/48 ml², है ना। अब रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या करना होता है बच्चों? कुछ नहीं, बस I = mk²।
वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमारा आई रेडी है, बस इसे एम के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे। तो ये जो अपना आई ए आया था ना 7/48 ml², इसको हमने एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया है ना, और सिंप्लीफाई करके के निकाला, एम से एम कैंसिल, देयरफॉर के इज इक्वल टू एल इंटू अंडर रूट ऑफ 7/48, देयरफॉर बी चॉइस इज एब्सोल्युटली करेक्ट चॉइस। ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, तो बच्चों ये तो बड़ा सिंपल है, आपको समझ में भी आ गया। अब उन बच्चों के लिए जिनको ये रेडियस ऑफ गायरेशन पता नहीं है कि ये होता क्या है ना, उन बच्चों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, थोड़ा उनको आइडिया मिल जाए, उसके लिए हमने एक सिंपल वर्जन में इसको एक जगह पे लिखा है। बच्चों समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ये रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली होता क्या है? देखो बेटा, ये क्या होता है वो समझेंगे, उससे पहले आप ये समझना, आपके सारे काम इस इक्वेशन से चल जाएंगे। कभी आपको काम पड़े ना रेडियस ऑफ गायरेशन का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम के स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर दो, एम इज मास एंड के इज रेडियस ऑफ गायरेशन एंड दैट इज इट। अच्छा बच्चों, समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। द रेडियस ऑफ गायरेशन के, इफ द बॉडी इज कंप्रेस्ड इनटू अ पॉइंट, the radius k in which the point should be rotated so as to give same moment of inertia about same axis। समझना बच्चों, हमें एक बॉडी दी जाएगी, वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही होगी, है ना। अब हमसे पूछा जाएगा कि इस एक्सिस के अबाउट बताइए इस बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। तो पहले बात समझना है इसका सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो बच्चों, हमें क्या करना होता है, उस बॉडी को ना कंप्रेस कर देना होता है एक पॉइंट में। बच्चों आपको पता है, आप प्लेनेट अर्थ को कंप्रेस करके एक ब्लैक होल बना सकते हो, अपने सोलर सिस्टम के सन को कंप्रेस करके आप ब्लैक होल बना सकते हो। ग्रेविटेशन में ये सब पढ़ेंगे अब। आप क्या करो, इस जो भी बॉडी आपको दी जाए उसे कंप्रेस करके एक पॉइंट बना दो। अब सोचो, पॉइंट बना दिया, अब उस पॉइंट को रोटेट करो किसी रेडियस में। अब सोचो किस रेडियस में रोटेट किया जाए जिससे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए जो हमें बोला गया है। तो दैट रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, कन्वेंशनल एक्सिस। अब बच्चों ये रिंग को ना आप कंप्रेस कर दो, एक पॉइंट बना दो। तो देखो ये रहा वो पॉइंट, ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये वो पॉइंट है, ये m मास का पॉइंट है, ये पूरी रिंग एक पॉइंट बन गई। अब ये पॉइंट किस रेडियस में रोटेट हो जिससे कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो इस रिंग का होता है। तो बच्चों आई क्या है, mr² एंड mr² इज mk², क्योंकि जब ये पॉइंट जाएगा रोटेट होगा तो रेडियस को k मानते हुए mk² लिखेंगे। और रिंग का तो बेटा रिंग याद है ना, रिंग का कितना होता है, mr² होता है। तो mr² इक्वल टू mk², देयरफॉर k इक्वल टू r। एंड एब्सोल्युटली सिमिलरली अगर हम रिंग की जगह डिस्क देखें, तो देखो बच्चों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहता है क्या होता है, हाफ mr²। और अगर हम डिस्क को कंप्रेस कर दें, एक पॉइंट बना दें, तो क्या बन जाएगा, mk²। सो mk² इक्वल टू हाफ mr²। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम mk² क्यों लेते हैं, है ना, वेरी गुड। सो हाफ mr² डिस्क का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mk²। तो सिंप्लीफाई किया, k इक्वल टू r/√2 आ गया, है ना। इसी तरह से हम किसी भी रिजिड बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। ये सिंपल है बेटा, है ना। तो ये बेटा जो जेईई मेन का एग्जाम है ये सिंपल ही होता है। अपने कंसेप्ट को सिंपल रखो बेटा, आप इसमें 100% मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रिक्वेस्ट lecture notes of the video classes through the email id whatiitprofessorswant@gmail.com। प्यारे बच्चों, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आप को और अपनी फैमिली को कोविड से बचाए रखिए। हैप्पी लर्निंग डियर स्टूडेंट्स।